लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और मैंने ये बताया था कि एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनता है और वो वर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने डेफिनेशन भी देखी थी और इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी नाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे और उनकी एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझेंगे। वैसे तो नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये चंद टाइप्स बेसिक और प्रोमिनेंट हैं। इसमें फर्स्ट पर है कॉमन नाउन, देन है प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन को, जिसे उर्दू में इसमें आम भी कहा जाता है। दीज आर जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल कंट्री, कार, एक्टर, एनिमल। यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक जनरल नाम इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी को स्पेसिफाई किए, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। अब एग्जांपल्स में यहाँ पर जैसे बताया हुआ कंट्री, तो अब यहाँ पर किसी मुल्क के बारे में नहीं बताया हुआ, किसी ख़ास मुल्क का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ कंट्री का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद जैसे है कार, अब कार मर्सिडीज़ भी हो सकती है, मेहरान भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि सारी कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद है एक्टर। अब यहाँ पर किसी एक ख़ास या फेमस एक्टर के बारे में नहीं बताया हुआ। एक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत से फेमस एक्टर्स हैं, लेकिन ये एक वर्ड बहुत सारे एक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। देन है एनिमल। अब दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं और उनकी अपनी स्पीशीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी जानवर का नाम नहीं लिया गया, तो इसलिए ये वर्ड कॉमन नाउन है। यानी कि हर ख़ास और आम जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के हवाले से एक बात ये याद रखने वाली है कि अगर कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो वो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर में होगा। अदरवाइज़ अगर ये सेंटेंस के दरमियान में आता है तो इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन, जिसे उर्दू में इसमें ख़ास भी कहते हैं। दीज आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एंड आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। यानी अगर आप किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का तस्करा करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरिस, बाबर आजम और माउंट एवरेस्ट। अब कॉमन नाउन में ये था कि हम जस्ट नेम बताते थे, लाइक कंट्री, कार, एनिमल। हम वहाँ पर किसी भी मुल्क का नाम नहीं बताते थे और किसी भी एनिमल का नाम नहीं बताते थे। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जब आप किसी ख़ास एक मुल्क का नाम बता देते हैं, किसी ख़ास इंसान का नाम बता देते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन में आता है। अगर आप जस्ट क्रिकेटर का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी खास क्रिकेटर के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अगर आप किसी फेमस क्रिकेटर का नाम लेंगे, जैसे बाबर आजम है, फेमस है, इनको सब जानते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि आपने एक नाम को स्पेसिफाई कर दिया है। इसी तरह अगर आप जस्ट एक्टर का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर आप एक ख़ास एक्टर का नाम बता देंगे, लाइक हुमायूं सईद, तो आपने इस फील्ड में एक ख़ास नाम बता दिया है, तो ये चीज़ प्रॉपर नाउन में आएगी। उसके बाद अगर आप जस्ट प्लेस का वर्ड यूज़ करेंगे या फिर बिल्डिंग का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बताया नहीं गया कि किस बिल्डिंग के बारे में या किस प्लेस के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर आप ताजमहल का नाम ले लेंगे तो फ़ौरन से माइंड में आ जाएगा कि ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक ख़ास जगह है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस समझाने के लिए दिए हैं, ताकि आपको इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन में एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है या फिर ये सेंटेंस के दरमियान में भी आता है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे उर्दू में इसम मुजर्रद भी कहा जाता है और इसम तासीर भी कहा जाता है। दीज रेफर टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। यानी कि ये वो इसम है जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। यानी कि ये सारी फीलिंग्स जैसे लव, करेज, फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय, जिसमें कुछ खुशी की भी शामिल है और कुछ गम की भी फीलिंग्स शामिल हैं, तो ये सारे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम जस्ट इनको फील कर सकते हैं, हम इनको छू नहीं सकते। इसके अलावा इसमें आइडियाज़ भी हो सकते हैं, इसमें क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, किसी की खासियत हो सकती है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेट्स भी हो सकती हैं, यानी कि हालतें भी हो सकती हैं। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इनको हम छू नहीं सकते, ना हम इनको देख सकते हैं, हम सिर्फ इनको फील कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मटीरियल नाउन, जिसको उर्दू में इसम मादा या इसम मादी भी कहते हैं। मटीरियल नाउन्स रेफर टू सब्सटेंसेस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी कि ऐसे अज्जा जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, वो मटीरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वुड, स्टील, पेपर, ब्रिक एक्सेट्रा। मटीरियल नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की दो टाइप्स हैं डिफरेंट। इसी वीडियो में हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या होते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, यानी इसम जमा। These are nouns that refer to groups of people or things as a single entity। यानी लोगों का, चीज़ों का या फिर एनिमल्स का एक ग्रुप जो कि एक मजमूई शक्ल दे, यानी कि सिंगल एंटिटी के तौर पर जो ज़ाहिर हो, वो कलेक्टिव नाउन में आता है। फॉर एग्जांपल टीम।
अब टीम एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जिसमें एक से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, ये एक सिंगल एंटिटी को शो करते हैं, तो ये इसलिए कलेक्टिव नाउन में आते हैं। उसके बाद क्लास, अब एक क्लास में ज़्यादा से स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो एक मजमूई शक्ल दे रहे होते हैं। उसके बाद है फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, और हर्ड कहते हैं जानवरों के रेवड़ को, यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देन है बंच ऑफ बनानास, यानी कि केले का गुच्छा। इन एग्जाम्पल्स में हर चीज़ एक ग्रुप के तौर पर जाहिर हो रही है, एक सिंगल एंटिटी के तौर पर, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं और इन्हें इसम जमा कहते हैं। उसके बाद है कंपाउंड नाउन, यानी इसम मुरक्कब। दीज आर नाउन्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नाउन जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल टूथ पेस्ट, अब टूथ एक अलग वर्ड है और पेस्ट एक अलग वर्ड है, लेकिन हम जब इनको इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ये कंपाउंड नाउन होगा। देन है बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्रीन हाउस, ये सारे कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसका जिक्र हमने मटेरियल नाउन में किया था। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, यानी एक बुक या फिर 2 बुक्स। उसके बाद एप्पल है, यानी एक एप्पल या फिर 2 एप्पल। देन चेयर है, 3 चेयर्स एक्सेट्रा। यानी काउंटेबल नाउन में हम एक तो नाउन को काउंट कर सकते हैं और दूसरा एस या ई एस के साथ हम उसको मतलब सिंगुलर या प्लूरल भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 बुक है तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 बुक, लेकिन अगर 2 बुक्स हैं तो हम ये नहीं कहेंगे 2 बुक, हम कहेंगे 2 बुक्स, यानी बुक के आगे हमने एस लगा दिया इसको प्लूरल शो करने के लिए। देन लास्ट वन है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली और हैव अ प्लूरल फॉर्म। दे रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर व्यूड एज अ होल और मैस, यानी कि ये वो नाउन है जिनको हम इनफरादी तौर पर काउंट नहीं कर सकते, जो कि काउंटेबल नहीं है, और इसके अलावा ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसमें हम सिंगुलर फॉर्म इसकी यूज़ नहीं कर सकते, ये एज अ होल ही प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर। अब इन तीनों में हम ये नहीं कह सकते वाटर्स, मिल्क्स, ऑयल्स, शुगर्स, हम ये नहीं कह सकते, यानी कि इनका एक वर्ड ही प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जितनी डिटेल से मैंने नाउन की काइंड्स को बताया है और एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।